चलिए बालक, तो स्टार्ट किया जाए। तो ध्यान देंगे हम लोग अर्धचालक एवं अर्धचालक युक्तियां। शांत हो जाए इधर। हम लोग सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के लिए। थ्योरी तो अभी बता चुके आपको। चलिए, तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और बताना आपको है, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे क्वेश्चन पे। चलिए, ये आपका यूनिट नंबर 9 है, सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। चलिए, एक एक करके हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाए जाने वाले अपद्रव्य होंगे। ध्यान से उधर देखिएगा, वहां देखिए ध्यान से। पी टाइप बनाने के लिए आप त्रिसंयोजी तत्व का यूज करेंगे। तो त्रिसंयोजी में कौन कौन है? तो याद रखेंगे, इंडियम है, गैलियम है, अल्मुनियम है, बोरोन है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बालक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बालक। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे? शुद्ध सिलिकॉन को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें अपद्रव्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो एन टाइप कौन देगा? पेंटावेलेंट देता है। तो पेंटावेलेंट में कौन होगा? फास्फोरस होगा, एंटीमनी होगा, ठीक है। तो एंटीमनी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। वहां देख लीजिए, वहां पे लिखा हुआ है। क्लियर है बालक? तो ऑप्शन नंबर कितना हुआ? 4। आगे बढ़ जाइए। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक। रुक जाइए। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक आप बताइए कि नैंड गेट में कौन कौन गेट रहता है? नैंड गेट में कौन कौन गेट है? तो एंड और नॉट। तो याद रखेंगे, अगर नैंड को तोड़ा जाए तो एंड गेट प्लस नॉट गेट मिलकर नैंड होता है बालक। तो अगर इसका बुलियन व्यंजक लिखना होगा तो y इक्वल्स a एंड b हो गया, और नॉट है तो इसके ऊपर रेकरिंग दे देंगे, तो ये हो गया नैंड। तो याद रखेंगे कि एंड प्लस नॉट बराबर नैंड होगा, और उसका ये बुलियन व्यंजक। अब इसमें देखिए कहां पर है? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये आपका। क्लियर है? अभी गेट आपको बता चुके हैं सब। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बताइए, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। किससे करेंगे? अभी मिला था एल्युमिनियम से करेंगे हमको, क्योंकि पी टाइप कौन देगा? एल्युमिनियम, गैलियम, बोरॉन, इंडियम, ये सारा पी टाइप देता है। तो ऑप्शन नंबर 3। बोरॉन है क्या इसमें? अच्छा, इसमें है ऑप्शन, उसमें भी है। अच्छा, तो रुक जाओ। तो इसमें नहीं होना चाहिए क्या जी? हाँ, इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम तो तीनों से कर सकते हैं, गैलियम से, बोरॉन से, या तो इनमें से सभी होगा। तो ध्यान देंगे, हमको लग रहा है इसी में होगा कि पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए कि कौन सा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जर्मेनियम को डोप नहीं किया जाता है, तो नहीं इससे करेंगे, बाकी सबसे तो करेंगे ही, ठीक है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें तो ये तीनों हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या करता है? पी टाइप देता है। पी टाइप कौन देगा? इंडियम देगा, गैलियम देगा, एल्युमिनियम देगा और बोरॉन। ये सब जाके क्या बना देता है? पी टाइप बना देता है। क्लियर है बालक? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 5 नंबर। बताइए तो, करा कि 01101 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा? क्या होगा बालक? तो अभी तो आपको बताए हैं, देखिए इसको कन्वर्ट करने का तरीका है, ठीक है। आप 1 लिख लीजिए, 1 के पीछे कितना? 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 हो गया। इस 0 को काट दीजिए, +1, ठीक है। 1 के पीछे कितना अंक है? 2, तो 2 के पावर 2 हो गया। फिर इस 0 को काट दीजिए, इसको काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई अंक नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 16 हो गया। ये 4 हो जाएगा, 2 के पावर 0 तो वैल्यू 1, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 21। कहाँ है ऑप्शन नंबर? हो गया बालक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन ताप तक ठंडा किया जाता है, तो टेम्परेचर घटाने से तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, अर्धचालक का अगर तापमान घटाइएगा तो प्रतिरोध तो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें उल्टा संबंध होता है। तापमान ज्यादा प्रतिरोध कम, तापमान कम प्रतिरोध ज्यादा। तो आपसे कह रहा है कि ठंडा किया जाता है, तो ठंडा करने का मतलब तापमान आप कम किए हैं, तो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा। ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हाँ, ध्यान देंगे, ये ट्रांजिस्टर वाला रिवीजन में अभी कल आएगा, नहीं आज तो हम लोग गेट पढ़े हैं। तो याद रखेंगे,
इसमें बीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है और अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा। याद कीजिए बीटा और अल्फा का रिलेशन हम लोग निकाले हैं, तो उसमें बीटा और अल्फा में रिलेशन याद रखिएगा, बीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा और अल्फा का वैल्यू 1 से कम। क्लियर है बालक? ये ऑलरेडी थ्योरी में अल्फा बीटा के रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, ये वाला दिख रहा है ना, ये बी वाला। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान देंगे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, रुक जाइए, दो तरह का दिष्टकारी होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या होता है, ध्यान देंगे, दिष्टकारी क्या है, रेक्टिफायर क्या है, तो याद रखेंगे जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 डायोड यूज होता है और इसमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा का हानि नहीं होगा, 100% कन्वर्ट कर देगा एसी को डीसी में। लेकिन अर्ध तरंग दिष्टकारी में 1 डायोड का यूज होता है और उसमें 50% एनर्जी लॉस कर जाता है, इसीलिए उसका यूज नहीं करते हैं। और याद रखिएगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी में कितना डायोड। क्लियर है बालक? चलिए अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है, तो अभी तो बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन के कारण भी और होल के कारण भी, क्योंकि आवेश वाहक दोनों होते हैं। तो इसमें कहा है ऑप्शन 3 कह रहा है। देखिए होल को कोटर भी कहा जाता है, तो कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, दोनों से होता है बालक, होल से भी होगा और इलेक्ट्रॉन से भी होगा। 10 नंबर, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी, बताइए इसको कि बाइनरी सिस्टम में कौन होगा, किसके बराबर है? 27 जो है बाइनरी में किसके इक्विवेलेंट है, बताइए, कन्वर्ट करो, निकालो। कितना? ये है ऑप्शन नंबर 4 है, कर दे रहे हैं, देखिए ना यहाँ पे कर दे रहे हैं। 27 है ना बालक, इसका फैक्टर कर दीजिए गुणनखंड 2 से, तो ध्यान देंगे 13 दूनी 26 होता है, 1 हो जाएगा, 2 6 12 होगा, 1 हो जाएगा, 2 3 6 होगा, 0 होगा, 2 1 2, तो 1 1 0 1 1। ठीक है, 1 1, देखिए यहां से चलेंगे ऊपर की ओर, तो 1 1 0 1 1, ऑप्शन नंबर 1 निकाल के चेक कर लीजिए आप लोग भी, सबका रहा इतना। चलिए निकालने का भी तरीका तो आपको बताया है पीछे। नेक्स्ट कह रहा कि एन टाइप जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में क्या मिलाइएगा, तो एन टाइप कौन देगा, कौन संयोजी देगा, पंच संयोजी, और पी टाइप कौन देता है, त्रिसंयोजी। तो याद रखेंगे, कहां गया जी, तो ऑप्शन नंबर 3 पंच संयोजी, पेंटावैलेंट। क्वेश्चन था कि आप जर्मेनियम में क्या मतलब एन टाइप कौन मिलाया जाए अपद्रव्य कि एन टाइप हमको मिले। एन टाइप मतलब हमको निगेटिव टाइप मिलना चाहिए सेमीकंडक्टर, उधर देख लीजिए। एन टाइप पे कौन बनाएगा, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब जिसका संयोजकता 5 है। कहां पर है बालक, ये जो आप देख रहे हैं अपद्रव्य को ध्यान देंगे, बात नहीं, इसको डोपेंट कहा जाता है, डोपेंट इंप्यूरिटी कहा जाता है। अपद्रव्य जो आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंप्यूरिटी। तो कह रहा है कि एन टाइप अगर आपको सेमीकंडक्टर चाहिए निगेटिव टाइप, तो आप कौन सा डोपेंट यूज करेंगे। ठीक है, हिंदी में उसको हम लोग लिखे थे, क्या बोले थे जी हम लोग, अशुद्धि, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोपेंट। तो याद रखेंगे हम क्या मिलाएंगे, तो पेंटावैलेंट मिलाएंगे। पेंटावैलेंट में कौन होगा, फास्फोरस होगा, आर्सेनिक होगा, एंटीमनी होगा, ये जाके क्या बनाता है, एन टाइप। तो याद रखेंगे कौन सा आपको यूज करना होगा, पेंटावैलेंट पंच संयोजक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बताइए, अभी बताएंगे डायोड का कहाँ यूज करते हैं, रेक्टिफायर में यूज करते हैं। दिष्टकारी कहा जाता है इसको, रेक्टिफायर को, ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको दिष्टकारी कहा जाता है। चलिए पी टाइप में अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते हैं, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन होता है, होल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए 14 नंबर बताइए, और गेट का बुलियन व्यंजक अभी बताए हैं, क्या होता है, y इक्वल्स a प्लस बी। तो इसमें c लिखा है, तो c इक्वल टू a प्लस बी, कहां है बालक, पहले ही है। 12 को कन्वर्ट करके बताइए जल्दी, 12 को बाइनरी में बताइए क्या होगा, 1100, ऑप्शन नंबर 3। बाकी लोग को भी बना लेने दीजिए। चलिए सही है, कन्वर्ट कर दे, यहाँ पे 12 है, ध्यान देंगे, 2 से कटाइए 6 बार में, देखिए जो पूरा कटेगा ना 0 लेके आता है लास्ट में। तो ध्यान देंगे ये 0 हो जाएगा, 2 3 6 0 हो जाएगा, 2 1 2,
तो याद रखेंगे यहां से चलिए तो 1100, तो ये ऑप्शन कौन है आपका? ऑप्शन नंबर 3 है 1100। हो गया बालक? चलिए नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक बताइए। और प्लस नॉट इक्वल टू नॉर, तो याद रखेंगे और के लिए y इक्वल्स a प्लस बी और नॉट बोला तो इसे रेगरिंग दे देंगे। तो कौन है आपका? ये 4 वाला ही है। क्लियर है बालक? चलिए 25 आ गया, जब भी बनाए थे हम लोग, बताइए। 11001 कहाँ है जी? 3 नंबर बनाए ना हम लोग। चलिए तो इसको बनाए हैं, मान ली हम लोग ना बनाए हैं, जो मोबाइलों में देखे कहे सर बना दीजिए तो, है ना जी। देखिए इधर तो 12 दूनी 24 होगा ना, एक बचेगा 6 बार में 12 0 2 3 6 0 2 एकम 2 1, तो 111001 111001 ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बालक? चलिए नेक्स्ट 18 नंबर बताइए ऑप्शन। ये क्या है? आपको पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर बताया गया था। एनपीएन मतलब निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ट्रांजिस्टर, याद है? तो आपको शायद हमने बताया था कि आई इक्वल टू इमीटर का जो करंट होता है बेस और कलेक्टर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब चेक करना होगा। तो ये कह रहा है कि आईसी इक्वल टू आई प्लस आई बी, तो इसको उधर ले जाइए, तो इधर ले जाइएगा तो हो जाएगा ना जी। यही सही है आपका। कैसे? क्योंकि आईसी लिखा है, तो आईसी लिखा है, आईबी को इधर लाएंगे, आईबी को इधर लाएंगे तो किसके इक्विवेलेंट? आई। और याद रखेंगे यही हमारा इक्वेशन मिला था एनपी और पीएनपी, दोनों में यही होता है कि इमीटर का करंट बेस और कलेक्टर के करंट के इक्विवेलेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? फर्स्ट, बाकी सब गलत। क्लियर है? चलिए इसके बाद कर ट्रांजिस्टर का धारा लब्धि, याद कीजिए करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, रेजिस्टेंस गेन सारा बताए थे। ऑप्शन नंबर ये देख लीजिएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले ट्रांजिस्टर पढ़ना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर में देखना पड़ेगा 3 तरह का करंट होता है, ध्यान देंगे। एक होता है आईई, एक होता है आईसी, एक होता है आईबी। ठीक है, इसको इमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट कहा जाता है। अच्छा लीजिए ना भाई, कलेक्टर बेस पढ़ लेना यहाँ से कि बेस ही कलेक्टर है, ये क्या है? मीटर है। क्लियर है? तो देख लेना होगा। और यही नहीं था, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, रेजिस्टेंस गेन सबके लिए हम बात किए थे। ठीक है, आप देखेंगे उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे निवेशी अपॉन निर्गत होता है। अब जिससे मिलेगा निकाल लीजिएगा। तो हम लोग कौन पढ़े हैं? आईसी अपॉन आईबी। चलिए डिजिटल संकेत, तो डिजिटल संकेत में क्या होगा? कह रहा है कि 2 विविक्तर मान होते हैं, केवल एक मान होता है, एक थोड़ी होगा। तो कौन होगा? 0 होगा और 1 होगा। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए 21 नंबर बताइए। 2 निवेश है ए तथा बी वाले और गेट का निर्गम 0 होने के लिए, मतलब आउटपुट 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों 0। ये ना होगा जी, क्योंकि y इक्वल्स ए प्लस बी था, तो अगर दोनों 0 करेंगे तब ना रिजल्ट 0 होगा। क्लियर है? चलिए 22 सर्वात्रिक मतलब ध्यान देंगे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन सा गेट? नैंड गेट। याद रखेंगे कर पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा रिवर्स करंट हमेशा माइनॉरिटी देता है, जो उल्टा चलता है। मेजॉरिटी जो है सीधा करंट देगा। रिवर्स करंट कौन देगा? जो संख्या में कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक वाहक। जो कम रहता है वही उल्टा करंट बनाता है बालक। चलिए नेक्स्ट 24 बताइए। और गेट में एक निवेशी निम्न तथा दूसरा निवेश उच्च है, तो निर्गम क्या होगा? उच्च होगा। देखिए गेट कौन सा है? और तो आपको मालूम है कि y इक्वल्स 0 + 1, तो रिजल्ट तो 1 ही होता है, या 1 + 0 तो रिजल्ट क्या होगा? 1। तो दोनों केस में तो ज्यादा ही आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? उच्च। अभी पढ़े हम लोग पीछे। चलिए 25 नंबर बताइए। एंड गेट का बुलियन व्यंजक बी नंबर। बहुत अच्छा, आधा काम तो हो गया जी थ्योरी से, नहीं। चलिए नेक्स्ट। रिक्त किसमें होता है? कुचालक में। और चालक में तो थोड़ा सा चला गया था, और चालक में तो बहुत ज्यादा गया था। तो रिक्त किसमें होता है? कुचालक में।
कुचालक कहाँ है जी? पहला अचालक या कुचालक जो भी रहे इसको टिक कर लेंगे। अब पढ़िए, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सही है। इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पे चालकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, डोपिंग क्यों करते हैं? चालकता बढ़ाने के लिए। तो मिलावट हुआ है क्यों? चालकता बढ़ाने के लिए। रुक जाइए, क्या करें? नैज मतलब शुद्ध है। आज ही के क्लास में बताए हैं कि शुद्ध में क्या होता है कि नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इक्वल होता है। कहाँ है सी नंबर? आज ही थ्योरी में बताया गया है। अब देखिए, इस सिंबल बताए हैं, इस तरीके का रहता है सिंबल। तो ये डायोड का सिंबल है। ऑप्शन नंबर बन रहा है ना जी क्वेश्चन? एगो नहीं दूगो है। ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ कौन है? सिलिकॉन अर्धचालक, यही तो है इसमें। हाँ, ये वाला बता दीजिए आप। समीकरण दिया है, कह रहा है कि y का मान कितना होगा इन दोनों को रखने पर इसमें। तो ये बताइए, देखिए हम बना दे रहे हैं। y इक्वल्स a कितना है? तो 1 है। डॉट b बार, तो b अगर 1 है तो इसका उल्टा तो 0 हो जाएगा। चलिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए। b कितना है? 1, और डॉट दे दिए a बार, तो a 1 है तो इसका उल्टा 0। तो ये मल्टीप्लाई होता है ना जी। 0 1 0 1 0 0 0 0 0 हो गया। कहाँ है जी? चलिए, तो बोल रहा था तो देख लिया ना अभी सामने। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया बालक? क्लियर है?